Hello friends, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are good. So आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का जोड़। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस वीडियोस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सरल व्यंजन, वक्र व्यंजन, बड़े व्यंजन, दोहरे व्यंजन, तो आज हम उसको यूज़ करके वर्ड कैसे बनाते हैं, उन कॉन्सोनेंट्स को जोड़ के, उन कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करके हम एक वर्ड कैसे लिखेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं तक कैसे लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था त की डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर से नीचे। तो ये त हुआ, और क भी पेंसिल को आपको उठाना नहीं है, इसको जोड़ के बनाना है। ठीक है, ये त और ये क उसी में ही ज्वाइन कर देंगे। अब जैसे चप लिखना है तो च कैसे बनाते हैं हम लोग, आप रिकॉल करिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और स्लैंटिंग लाइन जैसे। तो ये च हुआ और ये प लाइन क्रॉस करेगा, तो ये चप। द कैसे लिखेंगे, द कैसे बनता है, स्टैंडिंग लाइन होती है फ्रॉम ऊपर से नीचे। तो ये हो गया द और ग इसमें ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया दग। अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, गह। गह कैसे लिखेंगे, अब ग जो है वो एक पड़ा व्यंजन है, मतलब ये स्लीपिंग लाइन की तरह बनता है। ग जो था कैसे बनता है, स्लीपिंग लाइन की तरह। अब इसको हम लोग लाइन पे नहीं लिख सकते हैं। जो भी पड़े व्यंजन होते हैं, मतलब जैसे लेटे हुए, जैसे क हो गया, ख, ग, घ, और मैंने आपको पड़े व्यंजन पढ़ाए भी थे, ये सब क्या है, पड़े व्यंजन है। और खड़े व्यंजन कौन से होते हैं, च, छ, जो स्लैंटिंग लाइन बन रही है, स्टैंडिंग लाइन बन रही है, वो सब क्या है, खड़े व्यंजन। जितने भी लेटे हुए, मतलब स्लीपिंग लाइन की तरह या ऐसे लाइन पे झुके हुए बनते हैं, वो सब होते हैं पड़े व्यंजन। और ये जैसे त हो गया, च हो गया, द हो गया, थ हो गया, ह हो गया, ये सब क्या है, खड़े व्यंजन है। तो ये गह लिखना है हम लोगों को, तो पहला क्या है, ग क्या है, ये पड़ा व्यंजन है। तो पड़ा व्यंजन जो है वो हम लोग लाइन पे टच नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट जो वर्ड है ग, इसको हम लोग लाइन पे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग फ्लाइंग ये रहेगा और ह को लाइन टच करवाएंगे। ठीक है, अब गज लिखना है, तो फिर यहाँ ग को फ्लाइंग रखेंगे ऊपर, और ये जा इसमें जोड़ के इसको ज को लाइन टच करवाएंगे, ना कि ग को। अब ये देखिए, क भी पड़ा व्यंजन है। अब कैसे, क और प कैसे बनता है, ऐसे। तो ये कप ऐसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात ये आपको याद रखनी है, आप जब भी लिख रहे हैं और वर्ड आ रहा है, अगर उसमें पहला वर्ड जो है पड़ा व्यंजन है, जिससे इसमें पहला वर्ड जो है पड़ा व्यंजन है ग, तो हम इसको हवा में बनाएंगे। और जो दूसरा ये क्या है, ये खड़ा व्यंजन है, क्योंकि ये देखिए ऐसे बनेगा। तो इसको जो है ह को हम लोग लाइन टच करवाएंगे। इसमें भी देखिए ग जो है वो क्या, वो पड़ा व्यंजन है, तो इसको हम लोग ने फ्लाइंग मतलब हवा में बनाया। और ज जो है वो खड़ा व्यंजन है, तो इसमें ज्वाइन करके ये लाइन टच करेगा। इसमें भी क पड़ा व्यंजन है और प जो है खड़ा व्यंजन है। तो जब भी आपके पास ऐसा वर्ड आए जिसमें पहला जो है वो पड़ा व्यंजन है, तो उसको आप हवा में बनाइए और दूसरे वर्ड को लाइन टच करवाइए जो कि खड़ा व्यंजन है। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें क्या था, पहला जो था खड़ा व्यंजन था, तो पहला खड़ा व्यंजन है, तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप उसको मतलब लाइन टच करवाइए। पहला अगर खड़ा व्यंजन आता है तो आप उसको लाइन टच करवाएंगे, और इसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन पे ही आएगा। तब इसको आप फ्लाइंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका ये जो है तक जो है, ये आपने इस तरह बनाया फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अब आप ऊपर तो नहीं बनाएंगे, अब आप इसको ज्वाइन करके ही बनाएंगे ना। पेंसिल उठनी नहीं चाहिए आपकी, आप जब भी करेंगे तो पेंसिल आपकी उठनी नहीं चाहिए। त बनाया, उसी में ज्वाइन करके क बनाया। अब नेक्स्ट क्या है, पक। अब हम लोगों को पता है
कि जब भी खड़ा व्यंजन आएगा तो हम लोग उसको लाइन टच करवाएंगे। प हुआ, अब क जोड़ना है इसमें, ये पक। ठीक है। पर, प कैसे बनता है, प और र, ये पर दो तरीके से बनता है। ठीक है, पर अभी हम लोगों ने ऐसे बनाया। आगे दूसरे वाले का भी यूज होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो कब यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है रह। र आप बनाइए और ये ह। अब देखिए इसमें जो है रह में दोनों ही खड़े व्यंजन है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। र हमने लाइन टच करवा के, क्योंकि नीचे से ऊपर बनता है तो नीचे से ऊपर हमने र बनाया और ह इसी में ही ज्वाइन करा। ठीक है। अब पढ़ में भी दोनों ही खड़े व्यंजन है, पहले हमने प बनाया और इसी में ज्वाइन करके ड़ बनाया। ठीक। नेक्स्ट है न। अब न जो है, न क्या है, पड़ा व्यंजन, लाइन पे ऐसे बनता है, तो हम इसको लाइन नहीं टच करवाएंगे क्योंकि ये पड़ा व्यंजन है न, तो इसको हमने फ्लाइंग बनाया। दूसरा क्या है, ह, तो ये ह क्या है, खड़ा व्यंजन, तो इसको हमने इसी में ज्वाइन करके बनाया, तो ह लाइन को टच करेगा, ना कि ना क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पड़ा व्यंजन है। अब नेक्स्ट आता है फल। फ हम लोग कैसे बनाते हैं, ये और ल, ये फल। पफ। अब पफ देखिए, प जो है इस तरह बनता है और फ इसी में ज्वाइन करके ये पफ। जब, जा इधर से ऐसे और ब इसी में ज्वाइन करके ये जब। तप, ता स्टैंडिंग लाइन की तरह ऊपर से नीचे और ये प, तप। यप, या इस तरह और पा इसी में ज्वाइन कर देंगे, यप। जल, जा और ये ल, जल। दम, द और ये इसी में जोड़ दिया म, दम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दल। द कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे और ये ल। ल एक दोनों डायरेक्शन में बनता है, ऐसे भी बनता है और ये नीचे आके भी बनता है, तो अभी आप ऐसे बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कब बन सकता है। लर, लर, ये ल और ये र। सब, स ऐसे बनता है, ब, सब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने लाइट और डार्क बताया था, पर देखिए अगर मैं आपको पेंसिल से बताऊंगी तो विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं आपको स्केच से बता रही हूँ। पर आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तो ये स्टेनो पेंसिल आती है, इसको आप परचेज कर लें, इससे प्रैक्टिस करें। और जब भी आप लिखें तो आप पेंसिल उठाए बिना दोनों वर्ड्स को, जैसे च लिखा, ल इसी में जोड़ दिया, चल। नब, न क्या है, पड़ा व्यंजन है, तो इसको फ्लाइंग बनाएंगे, ब लाइन पे। हम, ह क्या है, खड़ा व्यंजन है, तो इसको हमने बनाया लाइन पे और ये माँ उसी में ज्वाइन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग खड़े वर्ण कौन कौन से होते हैं और पड़े वर्ण ये आप नोट कर लीजिए, या आप मतलब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिससे आपको ये खड़े वर्ण और पड़े वर्ण में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जब हम लोगों ने अभी लिखा था तो उस पर हम बोल रहे थे खड़े वर्ण और पड़े वर्ण, तो बहुत बच्चे होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये हो गया खड़े वर्ण, ये सारे च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, र, ड़, प, ब, व, य, ह, ट, ठ, ये सब जितने भी हैं ये खड़े वर्ण। ये क, ख, ग, घ, न, ड़, अंगा और म, इतने जो होते हैं ये पड़े वर्ण हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा खड़े वर्ण और पड़े वर्ण का। तो आप देखिएगा उसमें कि खड़े वर्ण जैसे त खड़ा वर्ण है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि मैंने किस तरीके से ये किया। तो त जो था खड़ा वर्ण था, तो जो पहला खड़ा वर्ण होगा, पहला क्या मतलब खड़ा वर्ण ही लाइन टच करेगा। देखिए पहले हमने खड़े वर्ण को लाइन टच करे, त ऊपर से नीचे लाए, उसी में ज्वाइन करके क बनाया। ठीक है, च खड़ा वर्ण है, च बनाया, उसी में ज्वाइन करके प बनाया। ये दोनों ही खड़े वर्ण थे, पर पहला खड़ा वर्ण क्या है, च, तो इसको हमने लाइन टच करवाया और प नीचे।
दग में भी द खड़ा वर्ण है और ग जो है वो पड़ा वर्ण है। तो द जो है वो खड़ा वर्ण है, तो इसलिए हमने द ऐसे बनाया और ग को ज्वाइन करवा के बना दिया। ठीक है, अब ग पड़ा वर्ण है, तो हम इसको लाइन नहीं टच करवा सकते, तो हमने इसको फ्लाइंग बनाया और ह को हमने लाइन टच करवाई। ग पड़ा वर्ण है तो फ्लाइंग और ज को लाइन टच करवाई। क पड़ा वर्ण है तो हमने इसको फ्लाइंग बनाया और प को लाइन टच करवाई। इसमें प खड़ा वर्ण है तो हमने इसको लाइन टच करवाई, और क पड़ा वर्ण है तो इसको हमने यहाँ इसके साथ ज्वाइन करके बनाया। इसी तरह से हमने किया है। तो आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो लाऊं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।